नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं कोमल सिंह राजपूत। बहुत स्वागत है आपका BS टीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। चुनावी साल है, लिहाजा हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार करने में लगी हैं। इसी लिहाज में BS टीवी भी लोगों के पास पहुंच रही है और उनका मैनिफेस्टो जानने की कोशिश कर रही है। तमाम तबके के पास हम पहुंचेंगे, स्टूडेंट के पास पहुंचेंगे, किसान के पास पहुंचेंगे, फिर आखिर में जाकर जिम्मेदारों से उन सवालों का जवाब लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। तो आइए चलते हैं। लोगों के पास जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनका मैनिफेस्टो क्या रहेगा। एक भुट्टा वाले भाई साहब हैं। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं आप? मैं भैया बचपन से लगा रहा हूँ, करीब मैं 16-17 साल का था तब से। अभी चुनावी साल है, लिहाजा राजनीतिक पार्टी के लोग आपके पास आएंगे। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि उन राजनीतिक पार्टियों को क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों के जनजीवन में उसका असर दिखे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि 5 वर्ष तो बीत चुका हुआ है, लेकिन जो हमारा विधायक है अच्छा कार्यकाल है, जो भी है बढ़िया किया है। अब की बार और देखेंगे। कुछ काम है जो आप चाहते हैं कि सरकार को करना चाहिए? ये चीज़ तो बिल्कुल चाहिए। नवागढ़ में उतना खास काम उतना हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। बहुत से काम ऐसे हैं जो बहुत से पेंडिंग पड़े हैं, उस पेंडिंग काम को है ना वो पूरा करे तो अच्छा है। क्या काम सरकार को करना चाहिए जिनसे आप लोगों का जनजीवन प्रभावित हो सके? गाँव को उन्नति होना चाहिए। कुछ एक दो चीज़ें जो आप बताना चाहें हमें कि ये काम सरकार को करना चाहिए करके। सही काम है सरकार के लिए। जैसे अभी तो फिलहाल यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाते। वो पुराना दुकान जब लगा रहे हैं हम लोग 30-35 साल हो गया है, और 30-35 साल में जितने भी पुराने यानी देहात गाँव के आदमी हैं उन लोगों को कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, और हम लोग बचपन से बैठे हैं। हम लोगों को कॉम्प्लेक्स मिले कहाँ है? आप कह रहे हैं कि आप बचपन से इस जगह पे दुकान लगा रहे हैं, आप लोगों को दुकान नहीं मिल पाया है? कहाँ मिल पाया है? घोषणा पत्र होना चाहिए सब में। ये बेरोजगार हैं, जितने ठेल लगाएं इसको कभी उधर फेंकवाते हैं, कभी तोड़ फोड़ करवाते हैं। कॉम्प्लेक्स बने हैं, कॉम्प्लेक्स देख लीजिए क्या हुआ है बताइए। जो 32 जो दुकान बनी आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। उसका क्या नीलाम में वगैरह नहीं हो पाया है? नहीं वो है तो पैसा खा बैठे हैं सब पूरा। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे सरकार के ऊपर में आपके वो लगा रहा हूँ मैं। तो आपके हिसाब से जब जिसकी भी सरकार बने उन दुकानों को पहले नीलामी होनी चाहिए। और सुनिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ मैं गुरदयाल को और 15 साल और हम विधायक बनना चाहिए, समझे नहीं? क्या काम सरकार को करना चाहिए युवाओं के लिए? सर बात ऐसा है कि फ्री में सब कुछ करना चाहिए। जैसे कि पढ़ने निकले में जो है कि थोड़ा सुविधा देना चाहिए, जिससे जो नहीं कर सकता उसको मतलब सहायता हो। आप ये कह चाहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए? जी। अभी चुनावी साल है, लिहाजा राजनीतिक पार्टी लोग आप लोगों के पास में आएंगे। मैं आपसे मेरा सवाल है कि उनको क्या करना चाहिए घोषणा पत्र में? उनको घोषणा पत्र ये करना चाहिए कि हम लोग ठेल पास में रहते हैं, सीजन जब आता है लगाते हैं तेल, उसको समय हटा देते हैं, व्यवस्थित हम लोग नहीं कर पाता। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जब ये सीजन चला जाता है तो हटा देते हैं, हटा देते हैं, दुकान आपके पास में रहे, व्यवस्थित बने रहे। जैसे सीजन ये आ रहे हैं, दीपावली आता है, सब वैसे नहीं होता पर दुकान। ठीक है, इनका एक स्थायी दुकान होना चाहिए, यह इनका मांग है। ये आप लोग एकदम फुटपाथ पे दुकान मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग लगाए हैं कि दुकान वगैरह आप लोगों को नहीं मिल पाए हैं? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मतलब ये करने के बाद यही डब्बा दे दिया है, बाकी ऐसे कुछ नहीं मिला हम लोग को। अभी चुनावी साल है, सब राजनीतिक पार्टी के लोग अपना अपना घोषणा पत्र बना रहे हैं, तो सरकार आप लोगों के लिए क्या करे? क्या करेगा वही जानेगा भैया, क्या करेगा भूपेश सरकार, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वही जानेगा। भूपेश सरकार की बात नहीं हो, सरकार जिसकी भी आए, मैं पूछ रहा हूँ आप एक वोटर हो तो आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए जिससे आप संतुष्ट हो सके? अब भाई हमको देखना, फुटपाथ पे बैठे हमको गोमती मिलना चाहिए, मतलब ऐसे है नहीं काम करने के लिए। इसी हिसाब से 7 दिन ऐसे कैसे करेंगे बताओ भाई। इस बस स्टैंड में एक ऐसे फुटपाथ पे दुकान लगाने की बहुत सारे लोगों की एक लंबी फहरिस्त जैसे दिख रही है। क्या करे सरकार आप लोगों को मैनिफेस्टो में? अब सरकार, हम जो छोटी छोटी दुकान हैं फुटपाथ पे जो बैठते हैं, रोज़ डेली का रोज़मर्रा काम करते हैं यहाँ पे, उन लोग को पहले व्यवस्था करना चाहिए सरकार। अभी तक के तो कुछ व्यवस्था नहीं किए हैं सरकार अभी तक के। मतलब आप लोगों के लिए दुकान दे दें, ऐसे कुछ किट वगैरह दे दें? कुछ नहीं है, इधर देखते भी नहीं है हमारी तरफ सरकार। जो छोटे वर्ग के लिए जो बैठे हैं ना फुटपाथ पे नीचे ज़मीन में बैठ के जूता पॉलिश कर रहे हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। कुछ युवा भी है, क्या करना चाहिए सरकार को युवाओं के लिए?
सरकार को बस इतना करना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल ना होना चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं वो बच्चे वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही जॉब कर सके, सरकारी से उसको कोई ना दे। ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि जो सरकारी बच्चे होते हैं उसको तो लाभ कम ही मिल पाता है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, बहुत बढ़ गया है। अभी यहाँ पे दुकानदारी करते हुए देखा हुआ है, नवागढ़ को काफ़ी बदलते हुए आपने देखा होगा करीब से। इस साल राजनीतिक साल है, लिहाजा सरकारें अपनी अपनी मैनिफेस्टो बनानी, घोषणा पत्र। आपके हिसाब से सरकारों को अपनी घोषणा पत्र में क्या चीज़ें शामिल करना चाहिए? अब यही है मेन। अब देखो ना, यहाँ का सड़क का हाल देख लो, अभी 20 साल से बनी नहीं है यहाँ की सड़क अभी तक। मेन रोड है जबकि ये नवागढ़ का मेन रोड है, घोषणा भी हो चुकी है, सब हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं। मतलब नवागढ़ जिला मुख्यालय है उसमें तक ये काम नहीं हो पा रहा है? ऐसा है? कुछ नहीं हो पा रहा है। देखो ना, अब ये आप ही देख लो, मेन रोड है ये, यहाँ की नाक है समझे ये। उसके बाद भी घोषणा भी हो चुकी है 2-3 बार, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो जाता है। अभी गणेश स्वामी मंदिर काफ़ी फेमस है बताते हैं, वहाँ पे भी अतिक्रमण का पूरा डेरा लगा हुआ है। सब जगह पूरे नवागढ़ में वही हाल है पूरा। जगह की व्यस्तम जगह है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मवेशी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा ये भी एक बड़ी वजह है कि जो लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि आपने ये मवेशी को देखा कितनी क्रोधित है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अपने बच्चों को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो सरकार ने जो गौठान बनाई है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं उन तमाम तबकों तक पहुँच सकूँ। इसी कड़ी में मैं नवागढ़ के कॉलेज में आया हूँ, कॉलेज स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। अभी चुनाव होने वाला है, सरकारें अपनी मैनिफेस्टो बनाएंगी, तो आप लोगों के हिसाब से युवाओं के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? युवाओं के लिए पहले तो सबसे पहले हमारे नवागढ़ क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज खुलना चाहिए और महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलना चाहिए। क्या होना चाहिए सरकारी नौकरी वगैरह में क्या करे सरकार? सरकारी नौकरी के लिए सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, उसको ध्यान देना चाहिए अच्छे से। कुछ भी हम फॉर्म डालते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग इस कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हो, अभी सरकार अपनी मैनिफेस्टो बनाएगा, आप लोगों के हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए? हम लोगों को नौकरी दिलाना चाहिए, उसके हमारे पढ़ाई के हिसाब से हम लोगों को रोज़गार दिलाना चाहिए, उसका गुंजाइश करना चाहिए। सरकार जो भी हो उनको सरकारी नौकरी के लिए आप लोगों के लिए प्राथमिकता तय करे, मिले, ऐसा आप चाहते हो? जी भी। बेरोजगारी भत्ता तो सरकार दे रही है, अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करे सरकार? हम लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, उसको देना चाहिए, और हम लोगों को मतलब रोज़गार भी चाहिए, दोनों चाहिए। आपका ब्रेक के बाद तो अब लोगों से उनके मैनिफेस्टो जानने के बाद समय है जिम्मेदारों से जवाब लेने का। तो हम इस वक्त आए हुए हैं नवागढ़, और नवागढ़ में भाजपा, कांग्रेस और बसपा से भी जो उनके नेता हैं वो मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस से भी। क्या आप लोगों के घोषणा पत्र रहेगा इस बार इलेक्शन में? देखिए, घोषणा पत्र की बात जहाँ तक है, जैसे पिछले समय घोषणा पत्र में था, सभी के हित को देखते हुए घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसमें सर्वप्रथम तो किसानों को प्राथमिकता दी गई थी, उसके बाद फिर सभी वर्ग को साथ लेकर चले थे, जिसका परिणाम हमें पिछले चुनाव में मिला था और हम पूर्ण बहुमत से सीट में आए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा क्योंकि अभी वह प्रक्रिया जारी है। क्या रहेगा घोषणा पत्र में इस बार, कितना पूरा कर पाए हैं आप लोग? जितना भी माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था उसका पूरा लाभ हमको मिला है, पूरे प्रदेशवासियों को मिला है और पूरा घोषणा को अपना पूरा किए हैं वो। और रही बात दूसरी घोषणा की, तो आगे उसका प्रक्रिया चल रहा है, चुनावी दौर पे वो घोषणा पत्र लागू किया जाएगा, सबको बताया जाएगा। भाजपा वाले हैं ये बता रहे हैं जो घोषणा किए थे सारा पूरा कर दिए। आप लोगों के पास में नया क्या रहेगा और इनके दावे कितने सही हैं? मैं अभी कांग्रेस वाले भैया लोगों का सुन रहा था और ठीक है, उनके द्वारा जो फर्जी बातें बताया गया खाली घोषणा इनके ज़बान में है। हम लोग जो चुनाव में जाएंगे, हमारा मुख्य ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, 3 बिंदु पर हम लोगों ने जाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है और हमारी भारतीय जनता पार्टी ये 3 बिंदु को ही लेकर के काम करती है और 3 बिंदु पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। इनके द्वारा इनके शासनकाल में ना शिक्षा का काम हुआ, ना स्वास्थ्य का काम हुआ, ना सुरक्षा का। सुरक्षा में तो बहुत बड़ी ये है कि इनकी कार्यकाल में, कांग्रेस कार्यकाल में नवागढ़ के बेमेतरा जिला में नक्सलाइट पहुंच गए, नवागढ़ में दारू का फैक्ट्री खुल गए इनके इशारे में, और इनके लोगों के द्वारा चरस बेचा गया। ये इनकी उपलब्धि है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या बोलेंगे आप लोग? अवैध शराब, अवैध सब की बिक्री बढ़ गई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत ऊंच नीच हर जगह होते रहता है। शराब वगैरह की बात है या फिर और भी नशीली दवाइयाँ हैं,
पिछले 15 साल के कार्यकाल में नहीं बिकी रही हो, ऐसा हमारे भाई बता दें। पिछले 15 साल में बिके, इसलिए आप लोग भी बेचेंगे? हम लोग नहीं बेच रहे हैं, जो बेच रहा है आपको मैं बता दूं, मैं ग्राम पंचायत नानघाट से आता हूं। नानघाट में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सट्टे का कारोबार करता है, 3 बार उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ से भाजपा के विधायक और मंत्री थे, उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर सट्टा की कार्रवाई हो चुकी है। तो ये जो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको ये नहीं बोला जा सकता कि सरकार कर रही है। यहाँ नवागढ़ में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भाजपा के समय कांग्रेस में रहते हुए उसके ऊपर आदमी को हावी किया गया था, आज वही आदमी भाजपा। ठीक है, बसपा वाले हैं। आप लोगों के पास में क्या है, लोगों के पास में घोषणा पत्र में क्या रहेगा, और दोनों के आरोप का क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें आरोप प्रत्यारोप का कोई प्रश्न नहीं है। आप नवागढ़ कॉलेज कब खुली ये आप सबको शायद पता हो। आज तक के जाकर के देखिए कि वहाँ पर शिक्षा का क्या हालात है। मैं नहीं समझता कि वहाँ 2 ठोक भी परमानेंट कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर उधर पदस्थ होंगे। इसी तरह से एक अभी नई कॉलेज खोलने की बात हुई है, तो पहले जो खुला हुआ है वहीं व्यवस्था नहीं कर पाए, तो दूसरा तो एक चुनावी स्टैंड है। पूरा क्या है नवागढ़ की जनता को बताने के लिए? आप समझ लीजिए भाई, आपने बात किया कि आप किस विषय को लेकर के जाएंगे। मैं फालतू के बातों में उलझना नहीं चाहता, जो क्षेत्र की फैक्ट है मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। आप स्वास्थ्य की हाल देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी कहता है कि सरकारी हॉस्पिटल ठीक नहीं। तो ये किसके काल में? ये जिन लोगों ने अभी तक के राजपाट किया, ये उनकी देन है। आप यहीं से निकल करके, ये बाजू गांव है कौड़िया से आप हड़मुड़ी तक जा कर के रोड देख लीजिए। आप किसी भी गांव में जा कर के वो जो नल जल योजना वालों ने क्या दुर्गति किया है, आप उसको जा कर के देख लीजिए। अभी सिंचाई का समय है, लोगों को ट्रांसफार्मर के लिए दिन रात बिजली ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है नवागढ़ में, कुछ भी नहीं हो पा रहा है नवागढ़ में। ये हड़मुड़ी तक की बात बोले, अभी वो भूमि पूजन हो चुकी है रोड का, और जल्द ही काम शुरू होने वाला है नवागढ़ से हड़मुड़ी तक। शिक्षा के क्षेत्र की बात है, जहाँ तक पिछले 15 साल तक सन 2003 से लेकर 2018 तक भाजपा का शासन रहा। और नवागढ़ कॉलेज की बात है, सन 1992 में नवागढ़ का कॉलेज खुला है, तब कांग्रेस की सरकार थी, वो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार। उसके बाद फिर कहीं कोई कॉलेज वगैरह नहीं खुला था। अभी इसी सत्र में सन 2023-24 में नानघाट में और दाढ़ी में कॉलेज खुला है। तो ये कुछ भी हो, इनकी हमारी कांग्रेस सरकार की उपलब्धि जो 15 सालों में इन्होंने नहीं कर पाया, वो हमने केवल 4.5 साल में किया। और रही बात जो 15 साल में नहीं हो पाया, वो 4.5 साल में कांग्रेसियों ने कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो स्कूल खोले और जो भर्ती किए और जो बुनियादी जो शिक्षा का प्रारंभिक जो शिक्षा होता है, उनकी जो व्यवस्था होता है, उनको इन लोग तो दुरुस्त नहीं कर पाए। आज भी जाके देख लो, नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25% स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक विहीन है, 25% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ विद्यालय विहीन है। ये बगल में आपके हॉस्टल है, जाके देख लो, जहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे रहते हैं। अभी हॉस्टल में लड़के हॉस्टल में नहीं, बरामदा में रह रहे हैं। आम लोग भी हमसे भी जानते हैं, क्या नवागढ़ में पूरा विकास हो गया यहाँ पे? देखिए, नवागढ़ के विकास की बात तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि 15 साल बीजेपी सरकार भी रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ भी। उससे पहले डीपी धीरलहरे मंत्री रहे। नवागढ़ का सौभाग्य रहा है कि एकमात्र अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है और यहाँ से हमेशा मंत्री या फिर संसदीय सचिव बनते हैं। जिस हिसाब से बेमेतरा जिले में कार्य चल रहा है, साजा में कार्य चल रहा है, उस हिसाब से नवागढ़ विधानसभा में कोई भी उपलब्धि वाला कार्य अभी तक नहीं हुआ। जो बोले कि यहाँ 25% में शिक्षक विहीन है, बिल्कुल गलत। ये भाजपा का यही है अफवाह फैलाना। अभी बता दूं, हाल ही में नवागढ़ विधानसभा के लिए स्कूल जतन के तहत लगभग 80 करोड़ स्वीकृत हुआ है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा नवागढ़ विधानसभा के लिए हुआ है। ठीक है, सारा कुछ काम हो चुका है, फिर भाजपा के लिए करने के लिए बचा क्या है नवागढ़? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल में कितने कक्षा होते हैं? 5 क्लास लगते हैं। एक भी स्कूल इन लोगों ने 73 साल में 5 कमरे का प्राइमरी स्कूल बनाए हो तो बता दें। लेकिन जब नीट की परीक्षा होनी है तो बोलते हैं कि इधर
गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी वही देगा, और दिल्ली जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी वही पेपर देगा। क्या इतने मुख्यमंत्री या इनके अंडर इतने कलेक्टर चीफ सेक्रेटरी रहे, क्या इनको समझ नहीं आई कि प्राइमरी स्कूल में 5 कक्षे हैं तो 5 कमरे का स्कूल बना करके दे, 5 शिक्षक उधर पढ़ाने के लिए दे? ये एक भी विद्यालय तो मुझे बता दे। ठीक है, शिक्षा के नाम पे केवल अतिरिक्त कक्ष आप लोग बना रहे हैं, कोई कंप्लीट स्कूल नहीं बना पा रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिख कर जिस मुकाम में आज पहुंचे हैं, आप शायद वही कांग्रेस की बिल्डिंग, वही कांग्रेस शासन के टीचरों के द्वारा पढ़ा के आप पढ़ के यहाँ पहुंचे हैं, पहली बात। दूसरी, डीएसपी जो है वाजपेयी जी, सिर्फ चुनाव आती है तभी दिखते हैं, उसके पहले कहाँ रहते हैं। उनका ये कहना था कि स्कूल आप लोग जो बना रहे हैं ना, वो अतिरिक्त कमरे की तरह बना रहे हैं, कंप्लीट स्कूल नहीं बना रहे जैसे 5 कक्षा होकर के। देखो भाई, आप यूपी में मायावती जी की जब सरकार थी वहाँ जाके देखिए, यहाँ हमको छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 3 साल का मौका मिला था। 3 साल के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है। अब उन्होंने जो रहता फैलाया है उसको साफ करने में तो समय लगेगा। राम मंदिर बनाने वाले थे आप लोग, जैद खान बनाने वाले थे, अब कितना बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा वो? अब वो मेरे ख्याल से चुनावी मुद्दा वाली बातें नहीं है, वो तो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं जो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से पूरी होगी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, अभी हमारे वाजपेयी जी अस्पताल की बात कर रहे थे, आप जाके अभी देख लीजिए अस्पताल में कितनी भीड़ रहती, शासकीय अस्पताल में। पहले की अपेक्षा आजकल वहाँ आम नागरिक जो बीमार रहते हैं पहुँचने लगे। ठीक है, स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल शिक्षक व्यवस्था अभी जाके देखिए, अतिथि शिक्षक का वहाँ भर्ती हुआ है, वो पढ़ाई करा रहे हैं। 2 कॉलेज जो इन्होंने, और बता दूं मैं 15 साल यहाँ बीजेपी की सरकार ही, बीजेपी के विधायक रही और सहकारिता मंत्री रही, लेकिन एक भी तहसील नहीं खोले। अभी 2 तहसील, अभी नानघाट में और दाढ़ी में 2 तहसील खुल गए। उसके साथ साथ राजस्व मंत्री थे और सहकारिता मंत्री थे। अभी सहकारिता के क्षेत्र में नवागढ़ विधानसभा में पहले 20 सोसाइटी के माध्यम से धान खरीदी होती थी, अभी लगभग 44 सोसाइटी के माध्यम से धान खरीदी होती है। सड़कें चकाचक है, स्कूल है, भर्तियां हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। देखिए माननीय, ये जो इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस के स्कूल में, कांग्रेस में 563 राजा महाराजा जब कांग्रेस बनी तब कांग्रेस में शामिल हुए, और यही राजा महाराजा हमें शिक्षा नहीं दिए। हमें तो शिक्षा मिली है बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से। यदि उनके कानून से हट करके इन लोगों ने 1 सेंटीमीटर भी कोई काम किया हो तो बता दो, और जो भारतीय संविधान में लिखा है उनका इन लोगों ने 10% भी पालन नहीं किया है। अब वो हमारे बड़े भैया जी बताए हैं कि राम मंदिर, इनका तो एक करप्शन का एक पहचान है, लूट का। वो राम मंदिर बनाना नहीं चाहते, लूट का इसका लाइसेंस है। जैसे भी राम मंदिर बनाने के लिए लोगों से कलेक्शन करके उन्होंने पूजा के लिए पैसा लिए और पैसा लेकर पूजा कराए। अभी इन्होंने जैसे आप बताया कि चांदी से जड़ी जय स्तंभ के लिए समाज से पैसा ले रहे हैं, ये तो इनका लूट का एक जरिया है ना। नहीं, वो राजनीतिक ले नहीं कर, वो तो बोले समाज के लोग, इसको जो आम जन है वो सब अपने समाज ने उनसे मांगा नहीं था, इन्होंने खुद अपने घोषणा में किया मैं बनाऊंगा, तो समाज के पास इसको जाने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव हार जाएंगे चले जाएंगे। जिसके पूर्व में भी मंत्री थे, उन्होंने चक्रवाय में मंदिर बनाया, उसके हारने के बाद एक आज तक ईंट नहीं रखा गया। इनके आज विधायक है, इनके आज संसदीय सचिव है, इनके द्वारा एक रंग रोहन के लिए 1 लीटर कोई पेंट नहीं दिया पेंट कराने के लिए। ठीक है, 15 साल आप लोगों की सरकार थी, फिर भी सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी, क्यों? सड़कें बहुत चकाचक है। आप जो रास्ता बेमेतौर से मुंगेली आ रहे हैं वो क्या स्थिति में है देख लो। इसमें बस पेचिंग बस किया है। और जहाँ तक कांग्रेस सरकार किसान हित ऐसी कहती है, तो किसान के मामले में देख सकते हैं, इसके सरकार से पूर्व अजीत जोगी के धान को पानी में डुबा के लेता था, कहाँ किसान हित ऐसी। अभी हम पिछले साल यूरिया को 900, 700, DAP 2000 तक लिए हैं, राखड़ वही हाल, पोटास वही हाल। सब बाकी भैया कुछ ऐसे माने काम हो मोर नजर में। क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ कि भाजपा के टाइम में नहीं हुआ है? भाजपा चकाचक काम करे है। भाजपा है कोई काम रोके नहीं है। जब का आज सड़क इंजत हो पूरा भारत देश में, माने गांव स्तर के सड़क है, वो हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री। आप लोग सड़कें बनाते थे, ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? कुछ नहीं है, कोई किसान के लिए काम नहीं हुआ है भैया। तो फिर क्यों इतनी कम सीटें आई आप लोगों की? वो हार जीत लगे रही थे, जीवन में उतार चढ़ाव आते। कोई आदमी है अचानक ऊपर तक के जाते, एक सीमा तक के, ओकर बाद नीचे भी गिरे। भाई साहब, हम लगातार इस छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इनके जैसे हम लोग जो है ना, लोगों को लोभ लालच या करप्शन करके चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं।
आज आप देखिए उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। आप शाम को नहीं निकल सकते, रोग दारू पिए इतने रोड पे पड़े रहते हैं, कौन आपके साथ झगड़ा कर दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। युवाओं के लिए क्या है कांग्रेस के पास करने के लिए? युवाओं के लिए बहुत से योजना निकाले, युवा मितान क्लब, जिससे हर ग्राम में युवा अपने हिसाब से कोई कार्यक्रम है तो किसी के लिए भी वो देखते नहीं, अपने हिसाब से वहाँ कार्यक्रम होता है। और दूसरा चीज़ युवाओं के लिए नवागढ़ विधानसभा में सब सुविधा किया गया, पढ़ाई का और कॉलेजें जो भी नई नई खुली हैं उसके लिए किया गया है। और दूसरा सभी जगह आत्मानंद स्कूल का जो किया है, बहुत अच्छा काम आप लोग किए हैं। जो यहाँ विधायक मंत्री बनते हैं वो कार्य योजना तैयार करते हैं, तो आज तक नवागढ़ में मेरे हिसाब से सिविल कोर्ट खुल जाना चाहिए था। और यहाँ एकमात्र कॉलेज रहा है इतने वर्षों में, क्योंकि बहुत साल से यहाँ कांग्रेस की शासन थी, उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट बनी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद अभी मात्र मान के चलिए नानघाट क्षेत्र में कॉलेज की घोषणा हुई है, अस्थायी तौर पे चल रहा है। अब देखते हैं कि कितने दिन में उसकी बिल्डिंग बन पाती है और मूलभूत समस्याओं का। नहीं, जो अनुभवहीन है वो तो रिमोट में ही रहेंगे, जैसे इनके विधायक हैं, कभी किसी पद में रहे ही नहीं है। तो रिमोट के भी थे तो वो भी तो ऐसे ही थे। तो रिमोट वाले हैं ना, रिमोट वाले विधायक वैसे रहेंगे, जो सेल्फ रहेंगे, स्वयं के नेतृत्व में वो चलाएंगे इसको। तो बेरोजगारी भत्ता का और बेरोजगार की परिभाषा ये है, वो विद्यार्थी जो 12वीं पास हो गए वो बेरोजगारी के श्रेणी में आता है, बेरोजगार के श्रेणी में। लेकिन इनके द्वारा, इनके सरकार के द्वारा, इनके विधायक के द्वारा बेईमानी पूर्वक, छल पूर्वक इनके द्वारा जो IT रिटर्न भरता है, वो जिनके पिताजी नौकरी में है, वो जिनके पिताजी 1 लाख से ज़्यादा इनकम है, वो नहीं आ पाएगा। ये इनके छलावा, ये खाली दिखावा है, अपने लोगों को लाभ देने के लिए, और अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं, युवाओं को नहीं दे रहे हैं। गौठान के हैं, सड़क में पूरा सड़क बन गए गौठान। माने हमारे नवागढ़ विधानसभा में जो भी 10 टन हुई, 5 टन हुई, तब बाकी वहाँ गांव वाले मन है दुश्मन बन गए, कहाँ गौठान नहीं बना सकते, सड़क लगा गौठान बनाए कांग्रेस सरकार। गौठान ऐसा तो नहीं है कोई खाने की चीज़ है एक बार में बन जाएगा, क्योंकि एक विधानसभा में लगभग 350-400 गांव होते हैं, लगभग 160-70 पंचायतें होती हैं, उससे भी अधिक पंचायतें होती हैं। देखिए, सबसे पहले इस बार हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी प्राथमिकता होगी किसानों का धान हम पूरा का पूरा 4000 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। दूसरी चीज़ें हम शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। तीसरी चीज़ें स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे। और जो लोगों का मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, इसके ऊपर और सिंचाई के ऊपर बड़े पैमाने पर काम करेंगे। कौन से 3 काम जो है नवागढ़ में अब लगता है कि आपको होना चाहिए इस बार चुनाव में? नहीं, वो तो खैर एक जो नवागढ़ के परिप्रेक्ष्य में, नवागढ़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हर जगह के परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो जैसे बिजली, पानी और सड़क, ये तो मेन है। देवादास के 3 टॉप प्रायोरिटी क्या रहेंगे नवागढ़ में? हमारा रहेगा स्वास्थ्य, जो आम गरीब तक पहुंचे। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कम कीमत पर और रियायती दर पर जो उन्होंने हॉस्पिटल के सामने जो हॉस्पिटल जो खोला है कम कीमत पर, वो रहेगा। और बुनियादी शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा हो, वहाँ शिक्षा में टीचर की व्यवस्था हो और अच्छी भवन हो और रोड हो। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे ये है कि कानून व्यवस्था मजबूत हो। इनकी कार्यकाल में मैं पहले ही बताया हूँ, जो नक्सलाइट यहाँ आए, खुलेआम गांजा दारू का फैक्ट्री खुलेआम इनके लोग चरस और गांजा बेच रहे हैं, ये हमारा मुख्य बिंदु ये रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो ये नवागढ़ विधानसभा की बातें चल रही थी। जैसे मैंने बताया, भाजपा, कांग्रेस और बसपा 3 यहाँ पे प्रमुख रूप से चुनाव लड़ते हैं। इन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र में क्या करेंगे ये बताने की कोशिश की है। अब जब मतदान के नतीजे निकलेंगे तो समझ में आएगा कि जनता किन पर भरोसा करती है। किसी और विधानसभा के साथ फिर से मिलेंगे।